नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आया हुआ हूँ, जिससे आप जानेंगे कि जो हिंदी है तो हिंदी का जो व्याकरण है तो वो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, व्याकरण का इतिहास क्या रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से इस वीडियो से आप देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे, कोई सा भी आप एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो। देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे ये जो पहली हेडिंग दी हुई है कि हिंदी व्याकरण का इतिहास का एक परिचय। तो देखिए, वन लाइनर में यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में दिए हुए हैं, तो इनको हम जब पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। तो ये बहुत सरल भाषा में हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण। याद रखना, कौन? मिर्जा खां जो है उनके द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण। अक्सर आपने ब्रजभाषा में काफ़ी रचनाएं सुनी होंगी। ब्रजभाषा ही पहले लिखी गई थी, तो हिंदी नहीं थी, ब्रजभाषा में कई रचनाएं हुई। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। इसके अलावा और अन्य कवि भी हुए हैं, तो उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है। तो ब्रजभाषा में जो मिर्जा खां थे उनके द्वारा लिखा गया व्याकरण था। कब? 1658 ईस्वी में। उसके बाद में खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण जो है सन 1715 के आसपास बोलचाल की भाषा के आधार पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानस जोशुआ कैटलर ने लिखा था। याद रखना, कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, क्या नाम था उनका? जोहानस जोशुआ कैटलर। इन्होंने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो ये 1715 ईस्वी में आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर। फिर इसके नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनील कुमार चाटुर्या के अनुसार चाटुर्या लिखा है, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन तथा चाटुर्या के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जो है जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी में लिखा गया। फिर हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखी गई हिंदी का प्रथम व्याकरण है। इसके बाद में आता है हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो जिसमें जॉन फर्ग्यूसन का जो व्याकरण है इसका नाम है ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। जॉन बार्थन गिलक्राइस्ट की दो चीज़ें हैं, एक ग्रामर ऑफ ए हिंदुस्तानी लैंग्वेज, दूसरी द ओरिएंटल लैंग्वेज। और फिर आती है महत्वपूर्ण, वो है जो आपकी यस ए केलाग, ये ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ये 1875 ईस्वी में लिखी थी। ई ग्रीव्स आधुनिक हिंदी व्याकरण। याद रखना, आधुनिक हिंदी व्याकरण जो है 1896 ईस्वी में लिखा था ई ग्रीव्स। और लल्लू लाल ने लिखा है हिंदी कवायद लिखा है, श्रीलाल ने लिखा है भाषा चंद्रोदय जो है श्रीलाल ने व्याकरण लिखा है। और राम जतन ने भाषा तत्वबोधिनी। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण है वो अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो महत्वपूर्ण आपके दिए हुए हैं, जिनमें से आपका आता है हरि गोविंद नारायण विचार, विभक्ति विचार। उसके बाद में अंबिका प्रसाद वाजपेयी का पूछा जाता है हिंदी कौमुदी व्याकरण जो किसने लिखा है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। कामता प्रसाद गुरु हैं, उन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा। सबसे ज़्यादा इन्हीं का जो है प्रसिद्ध है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण। और किशोरीदास वाजपेयी जो है, किशोरीदास वाजपेयी ने ब्रजभाषा का व्याकरण लिखा 1943 ईस्वी में। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी में लिखा गया। और हिंदी शब्दानुशासन, ये भी किशोरीदास वाजपेयी ने। ये बहुत पूछा जाता है किशोरीदास वाजपेयी का कि हिंदी शब्दानुशासन 1957 ईस्वी में व्याकरण लिखा गया। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आते हैं, जिन्होंने ब्रजभाषा व्याकरण लिखा है। और फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है उन्होंने ब्रजभाषा व्याकरण लिखा है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, यानी हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, तो वो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी हैं, याद रखना। फिर किशोरीदास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन किसका है? किशोरीदास वाजपेयी का है। ये भाषा विज्ञान से संचालित हिंदी का व्याकरण है। हिंदी के अन्य प्रमुख व्याकरण 29 प्रकार से दिए, जैसे आर्यन शर्मा आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण, रामचंद्र वर्मा ने अच्छी हिंदी को लिखा है। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वो देखिए दी हुई है कि जो आपकी मानक
वस्तुनिष्ठ हिंदी है तो इसमें स्वर कितने हैं, वर्ण कितने हैं, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ से बनती है। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो याद रखना। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, तो लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। और हिंदी में स्वर कितने हैं, तो 11 होते हैं। और व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजनों की संख्या 33 स्वीकार किया गया है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर विवाद रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण माना है। किसने? कामता प्रसाद जो गुरु हैं उन्होंने 43 वर्णों को माना है। हम मानक हिंदी वर्णमाला जो है उसमें देखो दिए हुए स्वर कितने हैं, 11 दिए हैं। आ से लेकर आ, ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपके 11 स्वर आ जाते हैं। फिर आपके आते हैं व्यंजन जो का से लेकर के और श्राद्धक होते हैं, जिनमें से याद रखने वाली बात है यारा अलावा ये आपके अंत्यस्थ वर्ण होते हैं। सा ये आपके ऊष्म होते हैं, आपको याद होना चाहिए। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, तो सा और हा 4 होते हैं। फिर इसके बाद में आपका जो वर्ण आता है संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञा और स्रा। और फिर अयोगवा, सबसे महत्वपूर्ण है अयोगवा। अंग जिसको अनुसार कहते हैं और आहा जिसको विसर्ग कहते हैं, ये आपकी अयोगवाह कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में बात आती है कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, तो ड और ढा इनको द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में अनुसार तथा विसर्ग, यानी अनुसार कहते हैं अंग को और विसर्ग कहते हैं आहा को, का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवाह स्वरों के ही अंतर आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे आपको। इससे पहले आपसे ज़रूरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी, हिंदी व्याकरण का इतिहास और जो भी जानकारी है ज़रूर बताएं आप। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।